देखिए चंद्रयान 3 का गिफ्ट। चांद के इतने नजदीक से, इतने पास से ये तस्वीरें आप इसरो के चंद्रयान 3 के कैमरे से लिए देख रहे हैं। चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें हैं। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता है, आपने हिस्सा नहीं देखा होगा, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC से 19 अगस्त को खींचा गया और उसके बाद ये तस्वीरें चंद्रयान ने भेजी हैं। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे ना हो। और इसके साथ ही लैंडिंग के बाद चांद पर अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। ये भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये चांद के उस हिस्से की है जो हम नहीं देख पाते हैं, यानी चांद के दूसरी तरफ। लेकिन सोचिए इस वक्त चंद्रयान को चांद से धरती कैसी दिख रही होगी, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर चंद्रयान धरती की तरफ देख रहा होगा तो धरती की इस तरह की तस्वीर चंद्रयान को नजर आ रही होगी। हमारा प्लैनेट अर्थ कुछ इस तरह से चांद से नजर आता है। यह तस्वीर वाकई अद्भुत है और वाकई इस शानदार है। किस तरह से अर्थ नजर आता है चांद से। चंद्रयान 3 को भी अर्थ कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। जो तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, धरती का नजारा देख लीजिए चांद से। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और इतनी दूर से हमारी धरती कैसी दिखती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, देखिए तस्वीर, जब यह मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, यह अद्भुत तस्वीर थी जिसको देखकर पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी और दुनिया के हर एक न्यूज चैनल में चंद्रयान 3 की इस तस्वीर की चर्चा हुई थी। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर को देखिए, जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 तारीख की तस्वीर। अब पूरा देश चांद के इस मिशन के कामयाब होने के लिए कामना कर रहा है, भगवान से मन्नतें मांग रहा है, मंदिरों में पूजाएं की जा रही हैं, यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आगे कितनी चुनौतियां हैं इस मिशन में। इसरो की माने तो अगर सब कुछ फेल भी हो जाता है, अगर सारे सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंड करेगा, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। इसरो ने यह भी पक्का किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग कामयाब होगा और विक्रम लैंडर बाहर निकलेगा रोवर से और वहां पर चांद की सतह को स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में अब 72 घंटे से भी कम का समय बचा है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करते हुए आप लाइव देख पाएंगे। इंडिया डेली लाइव हर पल की तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा, यह हमारा वादा है। लेकिन इसके बारे में, इस लैंडिंग के बारे में इसरो के अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो, इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। कि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहे हैं, कि वहाँ की ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफ़ी क्रेटर्स और बोल्डर्स है। तो ज़मीन उतनी सपाट ज़मीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की ज़मीन काफ़ी सीधी और सपाट ज़मीन है। तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही ईजी रहता है। बट उसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे वादा किया था, चंद्रयान 3 को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। आइए देखते हो ब्रेकिंग न्यूज क्या है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मिशन चंद्रयान को लेकर। चंद्रयान 3 को लेकर 4 दिन तक बढ़ाई जा सकती है चंद्रयान 3 की लैंडिंग। इसरो की लैंडिंग जो प्लानिंग है उसके हिसाब से वजह यह है कि स्थिति असामान्य होने पर इसरो ये फैसला ले सकता है। चंद्रमा के सरफेस पर अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, वहां के एनवायरमेंट पे किसी तरह की दिक्कत होती है, हालात मुफीद नहीं रहे, तो तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। ये इसरो ने जानकारी हमें दी है।
आपको बता दें, लैंडिंग के समय अगर स्थिति असामान्य होती है तो तारीख बढ़ाई जा सकती है। हालात मुफीद नहीं होने पर तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। लैंडिंग के वक्त अगर किसी तरह की दिक्कत सरफेस पर महसूस होती है, चांद के एनवायरमेंट में महसूस होती है, तो 4 दिन तक ये लैंडिंग बढ़ाई जा सकती है। और लैंडिंग की अगली तारीख 27 तारीख होगी और उसके बाद 23 तारीख टाइमिंग को देखते हुए 27 तारीख के टाइम का फैसला लिया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में इसरो ने क्या जानकारी दी है। 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतः 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो अब सवाल यह है कि लैंडिंग अगर 23 तारीख को वही सब कुछ सामान्य रहा और लैंडिंग 23 तारीख को करानी पड़ी तो किस तरह से लैंडिंग कराई जाएगी। आपको उसके लिए 23 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तस्वीर आपको अभी यहां पर दिखा देता हूं। देखिए किस तरह से ये उस वक्त की तस्वीर है जब चंद्रयान जो है वो अपने जो ऑर्बिटर है उससे अलग हुआ था और उसके बाद उतरने की तस्वीर क्या होगा ये देखिए। कुछ इस तरह से चंद्रयान थ्रस्टर्स की मदद से धीरे धीरे कम स्पीड में 0 स्पीड की गति से नीचे उतरेगा क्योंकि वो चांद की ग्रेविटी के साथ चल रहा होगा। और उतरने के बाद कुछ इस तरह से वो नजर आएगा जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है चंद्रयान 3 जो कि अपने पेलोड से अलग हो चुका है। और ये जो आपको बता दें, और इसके बाद ये जो चंद्रयान कुछ इस तरह से अपने थ्रस्टर्स की मदद से धीरे धीरे नीचे जाएगा और चांद की सतह पर लैंड करेगा और उसके बाद इससे रोवर निकलेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने पर इस तरह की तस्वीर नजर आएगी जो हम आपको इस वक्त आज ही दिखा रहे हैं। और चंद्रयान कैसे लैंड करेगा, कितनी चुनौतियां बाकी रह गई, ऐसे ढेरों सवाल है। आपको बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे चांद को चूमने की तैयारी है चंद्रयान 3 की। आइए देखते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 का फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, यह जानकारी मिल रही है। यानी कि जो अंतिम चरण का ऑपरेशन था वो पूरा कर लिया गया है और अब इसे लैंड कराने की तैयारी है। अब चांद से चंद्रयान की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। 25 किलोमीटर का सफर तय करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यानी थ्रस्टर्स को जो है वो काम पर लगा दिया गया है। यही समय सबसे क्रिटिकल यानी जटिल माना जाता है। लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी है और सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी अभी अभी हमने आपको दिखाई। लेकिन जब एक बार चंद्रयान लैंड कर जाएगा चांद की सतह पर तो उसके बाद की तस्वीर कैसी होगी। ये देखिए रोवर की तस्वीर, और रोवर में आप देखेंगे इसमें अलग अलग जगह पर कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं और ये इस एंटीना के जरिए कनेक्ट रहेगा जो आप देख रहे हैं। दरअसल ये सिग्नल के जरिए कनेक्ट होगा, वायर के जरिए कनेक्ट नहीं होगा। वो डॉट डॉट सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है और इसके पीछे इंडिया लिखा रहेगा। और आप देखिए इस पर, यहां पर आपने देखा कि जब ये रोवर चलेगा तो इसके पहियों में एक तरफ इसरो और एक तरफ अशोक स्तंभ के निशान बनाए गए हैं और जब ये चांद पर चलेगा तो अपने चक्कों के नीचे ये अशोक स्तंभ बनाता हुआ चलेगा। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए, ये रोवर की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं फुल स्क्रीन। ये देखिए इसके पहियों के नीचे आप इसरो का निशान देख सकते हैं और साथ ही साथ अशोक स्तंभ के निशान भी देख सकते हैं। इसके पहियों पर इस तरह की डिजाइन उकेरी गई है। एक बार जब लैंडर लैंड कर जाएगा इसके बाद बारी आएगी रोवर की। विक्रम रोवर ही चांद के बारे में अहम जानकारियां जुटाएगा जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तो चंद्रयान की बात रही, लेकिन चांद से ही खबर है कि चंद्रयान से पहले चांद पर पहुंचने वाला रूस का लूना 25 क्रैश हो गया है। तो आखिर क्रैश की क्या वजह रही ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लॉन्चर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो लूना 25 को रूस की तरफ से लॉन्च किया गया था, कुछ इस तरह से इसे लॉन्च किया गया था। अब सवाल यह है कि रूस का लूना 25 मिशन फेल क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रयान 3 इस वक्त मौजूद है चांद पर और उसे लैंड करना है, जबकि लूना 25 क्रैश हो चुका है। इसलिए जानना जरूरी है कि लूना 25 ने क्या गलतियां की।
लूना 25 को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में 18x100 किलोमीटर में लाने के लिए दोपहर 4:30 बजे कमांड दिया गया था। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के मुताबिक थ्रस्टर फायर नहीं कर पा रहा था, जो उसे बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार आपने हॉलीवुड फिल्मों में इस तरह के सीन्स देखे होंगे। शुरुआती जांच के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटर से स्पेसक्राफ्ट डिविएट हो गया, यानी कि भटक गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा पहुंच गई थी। इससे थ्रस्टर्स ज्यादा देर तक फायर होते रह गए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में जाने के कारण लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। अगर चंद्रयान की लैंडिंग सफल रही तो साउथ पोल पर यान पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। चांद पर इंसानों का एक क्रश दशकों पुराना है। चांद पर जाने की इच्छा, चांद के बारे में जानकारी जुटाने की इच्छा कई देश करते रहे हैं। इंसान ने चंदा मामा से रिश्ते जोड़ने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं और देखते हैं कि अब तक इंसानों की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं चांद को जानने के लिए। दरअसल धरती के बाहर चांद इकलौता उपग्रह है जहां इंसान पहुंचा है। 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान चांद पर गए हैं। 24 इंसानों ने चांद की सैर की है। 12 लोग चांद की सतह पर चले हैं, 12 इंसान। चांद से अब तक 382 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर धरती पर लाया जा चुका है और इसकी एक्सपेरिमेंट जारी है। इस मिट्टी की, इस पत्थर की एक्सपेरिमेंट जारी है और इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे चांद देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भी भरा हुआ है, तो हमने सोचा कि मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना चांद के बारे में कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाया जाए। तो कुछ दिलचस्प फैक्ट पर भी नजर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चांद पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि हिमालय तक समा जाए। चांद के काले हिस्से को MARIA मारिया कहा जाता है। चांद पर पानी के सबूत मिल चुके हैं। चांद पर ज्वालामुखी भी हैं जो डेड हैं, जो मृत अवस्था में हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 1/6 है। चांद इतना गर्म रहता है क्योंकि ये इंसानों का रहना वहां पर मुश्किल है। चांद पर ना तो वायुमंडल है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन एक तरफ जहां चांद पर गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल पर इतनी ठंडक है कि सब कुछ जम जाए और इसी जमे हुए फॉर्म में पानी भी हो सकता है, जिसका चंद्रयान